ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन लाइव। काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं। इस लाइव सेशन में हम लोग अपडेट करेंगे रेगुलर मार्केट अपडेट। निफ्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही निफ्टी का अपडेट ख़त्म होता है उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रख सकते हैं। वी विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो भी मुझे 8:30 8:45 तक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मार्केट अपडेट। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में जिस तरह से सीन सिनारियोज हो चुके हैं अभी तक 15,780 पे राइट नाउ मार्केट ने क्लोज करा है। अगर आप इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस चैनल पे हम लोग किस तरह की एंटिसिपेट करते हैं। एक तरफ आपको इस तरह की अपडेट मिलेगी, ये एक्चुअली कल का अपडेट है, 12 मई का यहाँ पर अपडेट है। जब मार्केट 400 या 500 पॉइंट डाउन था तो उसके बाद का ये आर्टिकल एक्चुअली पब्लिश हुआ है। एंड आई थिंक यहाँ पे टाइम देखें तो 12:15 के आसपास हो मार्केट ओपन में ये प्रिडिक्टेड है। वो मार्केट ओपन में जब वो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बाद ये आर्टिकल प्रिंट हुआ है। वेयर एज अगर इस चैनल पे आप अर्लियर अपडेट देखेंगे सो दिस इज़ व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग। नॉट ओनली ये 400-500 पॉइंट पर अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो लगभग 18,000 या 17,800 के आसपास से सीधा 15,600 जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 2,000 to 3,000 पॉइंट्स के आसपास होता है। और वो सब होने के पहले 2 अप्रैल का ये एंटिसिपेशन है। इसमें भी ये जो वेव है राइट नाउ अगर आप देखें इस मार्केट में तो लगभग हम यहाँ पर खड़े हैं। लगभग इतनी वेव हमने कंप्लीट कर दी। ये थोड़ा सा पीस बचा है, उसको किस तरह से आगे हम लोग प्लान करेंगे वो मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ। पर उसके पहले अगर आप ये सिनारियो समझें कि ना सिर्फ ये करेक्टिव वेव में ये लास्ट वेव, अगर इसके पहले आप एंटिसिपेशन देखें तो ये 5 मार्च का ही अपडेट है, विच मीन्स अभी चल रहा है मई आपका। 2 महीने पहले मार्केट में ये जो पूरा का पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है। इसी वजह से अगर आप चार्ट पैटर्न्स पे अगर फोकस करें तो सिर्फ चार्ट्स पर इतनी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है क्योंकि ये प्राइस लाइव होता है। ये जो लाइव इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है वही सबको दिख रही है। ये जो पूरे सीन सिनारियोज़ हैं ये 5 मार्च से आज हो गया मई, विच मीन्स 2 मंथ के आसपास ये पूरा का पूरा एंटिसिपेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। आई थिंक ये एक सेशन है 26 मार्च का जिसमें आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पीस अप एंड देन कम्स बैक डाउन। इसको 1 आवर पर अगर आप जाकर देखें तो एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हुआ है जैसा हमने उस सेशन में डिस्कस किया है। सिनारियोज़ के हिसाब से ये रहा आपका पीस गोज बैक अप। यहाँ पे एक प्राइम स्ट्रक्चर है। आप में से कुछ मुझे वेव ट्रेडिंग के स्टूडेंट दिख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पर वेव वो किस वजह से आया है। मोस्ट प्रॉब्ली यू गो बैक अप कम्स बैक डाउन। नाउ इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि क्या ये निफ्टी पर ही चलता है, ग्लोबल मार्केट पे नहीं चलता है। ये सेशन ज़रा आप नोट करो यहाँ पर। आई लेट मी चेंज द कलर। ये 26 मार्च का ये जो वीडियो है आप जाकर इसे रिपीट करें। इसमें हमने ये तो डिस्कस करा है कि किस तरह से ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर फर्दर डेवलप हो सकता है, पर उसके साथ साथ इसी सेशन में थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे S&P हमने डिस्कस किया है थोड़ा पीछे। इसमें जब S&P का प्राइस 4535 के आसपास था, S&P विच मीन्स ग्लोबल मार्केट है आपका, ये आपका USA है, राइट। तो चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर चाहे वो S&P पर बने निफ्टी पर बने, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सेम तरीके से सभी जगह रीड की जाती है। और उस तरह से अगर आप देखें तो इस वेव को एंटिसिपेट की जा सकती है, विच मीन्स ये 1 पीस, ये आपका फर्दर कंसोलिडेशन और उसके बाद नेक्स्ट एंटिसिपेशन। एक क्वेश्चन उस टाइम मेरे पास ये आया था कि व्हाट इफ़ ये जो पीस है आपका, ये जो पीस यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये अगर ऐसे जाके ऐसे जाए तो क्या इसको रीड कर सकते हैं। इसका एंटिसिपेशन अगर आप चार्ट्स पर आकर देखो तो देखो इसे इस तरह से रीड करना होता है। इफ़ यू गो टू दी S&P चार्ट एंड लुक एट द स्ट्रक्चर, आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि सी वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है और जो फर्स्ट वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। विच मीन्स कि यहाँ के बाद जो आप ये एंटिसिपेट कर रहे हो, अगर आप यही सेशन जो मैंने आपको बताया 26 मार्च का जो वीडियो है वो रिपीट करोगे तो मैंने आप में उस वीडियो में एग्जैक्टली बताया है कि यहाँ पर ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है वो डिक्लेयर करेगा फर्दर मूवमेंट। मतलब कि आप में से कुछ लोग इसे ऐसे रीड कर रहे होंगे 1 2 3 और A B C, उसके बाद आप एंटिसिपेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 देन फर्दर ABC करेक्टिव स्ट्रक्चर, उसके बाद ये एंटिसिपेशन। पर वो एंटिसिपेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक इसके जो सी वेव के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ख़त्म ना हो। एंड सेकेंड, ये जो यहाँ पर ये करेक्टिव इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, अगर ये करेक्टिव नहीं है
तो दैट मीन्स कि ये जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर टैग करने की वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बहुत कुछ वहाँ पर प्रिंट होने की पॉसिबिलिटी होती है, विच मीन्स ये मार्च या अप्रैल का डाटा है। तो आप इतनी सी इन्फॉर्मेशन से आने वाले 2-3 मंथ्स का एंटिसिपेशन देख सकते हैं, विच मीन्स इज इट अ करेक्टिव? नो इट्स नॉट। इज इट अ सी वेव इम्पल्सिव? यस इट्स अ सी वेव। और सी वेव के बाद आपको अनदर इम्पल्सिव वेव फॉलोड बाय अ करेक्टिव स्ट्रक्चर, यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल डाउन वेव। तो एग्जैक्टली सीन सिनारियोज यहाँ पर यही एंटिसिपेटेड है। सो डू वॉच एंड डू चेक आउट दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगा जब आप ये वीडियो यूट्यूब पर देखें तो उस वीडियो को कहीं लिंक कर दूँ, पर अगर नहीं हो पाता है मुझसे तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ द पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर प्लेड आउट। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपका मार्केट ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो यहाँ से कहाँ, यहाँ से हम और नीचे जा रहे हैं या फिर यहाँ से हम सीधा रिवर्सल एंटिसिपेट कर सकते हैं, वही इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो सिनारियोज के हिसाब से S&P पर हम हैं, तो ऑलरेडी हम लोग S&P पे बात करते हैं, देखते हैं कि किस हिसाब से सेंटिमेंट या स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है। जो पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर जो आप अभी अपने सामने देख रहे हो, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं एंड कैपेबिलिटी है वो ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ से उम्मीद या ट्रेड एग्जीक्यूट करें इस हाइस के लिए। तो ये हाई तो आप अभी भूल जाएं। शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया निफ्टी के, जो आप मिनिमम एंटिसिपेट यहाँ से कर सकते हो। ये जो वेव आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो जोन है ये वीकली जोन है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एक वाइड रेंज यहाँ पर क्रिएट होती है, विच मीन्स इस वेव की फिनिश पॉइंट के बाद जो मिनिमम करेक्टिव स्ट्रक्चर आता है, और अगर वो ट्रेंडी करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के पैटर्न एंड स्ट्रक्चर में जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है आपकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की। उसके बाद पॉसिबल एक टैग आप और कर दे ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द वेव। पर ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, भले ही इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी है, भले ही यहाँ पर आपके कितने भी इम्पल्सिव पीस आप अपसाइड के लिए देखेंगे, बट जब तक जो सेंटीमेंट और जो स्ट्रक्चर अभी मार्केट होल्ड करता है उस हिसाब से ये जो पॉसिबिलिटी एंड द स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये इसको टैग करने की बजाय ये पूरा का पूरा पैटर्न जब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट करेगा, इवन इफ ये ट्रेंड लाइन तोड़ दे, टेक्निकली उन्हें तोड़ना ही होता है, बट टेक्निकली वो ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद भी स्ट्रक्चर वाइज ये मार्केट डूम्ड है और कंप्लीट है फॉर द वन डाउन साइड वेव। सो ये आपके S&P या SPX पर यहाँ पर राइट नाउ चार्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दिखते हैं, विच मीन्स नेक्स्ट पॉसिबल वेव किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब हम हैं यहाँ पर करेक्टिव स्ट्रक्चर में, विच मीन्स यहाँ पर देखो ज़रा, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं आपने सेम वही प्लान करने हैं। यहाँ पर आप डेफिनेटली जब आपका मार्केट 16,245 के आसपास है, ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, आज आपका मार्केट भले ही फर्दर डाउन साइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सेल करना एक समझदारी नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट ऊपर गया फिर आपका नीचे आया। तो आपको वो की पॉइंट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर भले ही मार्केट यहाँ से यहाँ ट्रेड करेगा, but this is not a good place to look for the selling opportunities. If you are looking for a selling opportunities तो structure and pattern वहाँ पर complete होना चाहिए। So scene scenarios के हिसाब से structure wise same case, यहाँ पर ये wave देख लो, यहाँ पर consolidation आएगा, मे बी रिवर्सल आएगा। इसमें अगर आप अभी के लिए नेक्स्ट वीक नेक्स्ट 15 डेज़ पर आप नज़र रखो, ये 15 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मई मंथ की क्लोजिंग भी वहाँ पर हो जाएगी। इस 15 डेज़ में जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर फ्रेश सेल अगर आप कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म रखिएगा, प्रॉफिट लॉक कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपकी ये वेव कंप्लीट होगी बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पे मार्केट फर्दर कंसोलिडेट करेगा। अगर इसके फर्दर कंसोलिडेशन की जो एंटिसिपेशन है पहले अगर रखना चाहें तो 4200 रख सकते हैं। सो दैट्स व्हाट दी S&P इज़ लुकिंग। इसका हमारी निफ्टी से क्या लेना देना, अब अगर वो डिस्कस करना है तो लेट्स गो टू द निफ्टी चार्ट। सो निफ्टी पे सिनारियोज किस तरह से होते हैं देखो, ये जो सिनारियोज एंड स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसने इस वेव को कंप्लीट करना होता है 3 वेव में, इसके पहले भी उसने 3 वेव में इसको कंप्लीट करा है, और उसके बाद जो मिनिमम कंडीशन इस मार्केट में होती है, ये जो लोज आप देख रहे हो उसे टैग करना होता है। अभी के लिए यहाँ पर टैगिंग नहीं हुई है, विच मीन्स 15,650 के जो लेवल हैं वो अभी बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि फर्दर अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन आता भी है तो वो कंसोलिडेशन इस वेव की इंटरनल में रहेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इंटरनल। सो इसके इंटरनल में रहेगा और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करेगा, चाहे तो सीधा यहाँ से मंडे को ही कंप्लीट कर दे। ऑल आई एम ट्राइंग टू से
कि जैसे ही आपने ये टैग किया, इस वेव को जितना नीचे आना था वो आ चुकी है। उसके बाद अगर इसे एक्सटेंडेड वेव बनाना है, फर्दर स्ट्रक्चर्स बनाना है, तो वो छोटे छोटे पैटर्न्स आपको करेक्टिव कंटिन्यूएशन पैटर्न जो होते हैं वो मालूम होने चाहिए और उसके बेसिस पे आप प्लान कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी जो रिवर्सल आएगा, सेम केस जैसा हमने S&P पे डिस्कस किया है, यहाँ से आप अभी ऐसा कुछ एंटिसिपेट ना करें, क्योंकि जिस हिसाब से सिनारियोज एंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो पॉसिबिलिटी इस तरह की है कि ये जो पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, विच मीन्स जो रीडिंग और फिनिश पॉइंट होगा ये स्ट्रक्चर का फिनिश पॉइंट नहीं है, क्योंकि सिनारियोस के हिसाब से अभी के लिए यहाँ पर इस तरह से सीन दिख रहा है कि जब ये इसको टैग करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 16,500 का रेजिस्टेंस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि S&P भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, उसका लेवल शायद 4200 आ रहा है। तो जब ये कंसोलिडेशन में यहाँ पर बनेगा तो मे बी शायद ये कंसोलिडेशन है, पर उसके बाद ये जब कंसोलिडेशन कंफर्म हो जाएगा विद अ फर्दर डेवलपमेंट, वी कैन सी दिस मार्केट ट्रेडिंग अराउंड दिस एरिया। सो ये एक सीन सिनारियोज आई थिंक लास्ट वीक भी हमने डिस्कस करा हुआ है। सो ये एक अपडेट है निफ्टी में जिस तरह से कमिंग वीक एंड कमिंग मंथ्स में दिख रहा है। सो क्या ये इस तरह से प्ले आउट हो सकता है? आई मीन अगर प्रीवियसली आप देखो तो सीन सिनारियोज इसी तरह से हैं। जब 5 मार्च को हमने ये अपडेट कर रहा था तो ऐसा तो है नहीं कि 5 मार्च के बाद आप 10 मार्च को या 15 मार्च को कुछ और एंटिसिपेट करोगे। जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके बेसिस पे आपने स्टडीज़ करनी होती है और उसके बाद आप पैटर्न्स कहाँ पर चेंज हो सकता है वो प्लान देखना होता है। तो जब ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होगा, इसकी जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है वो है 16,500 के आसपास। सो 16,500 के नीचे कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर अगर ये डेवलप करता है तब तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है और वही आप एंटिसिपेट करोगे जो हमने कर रखे। इस पैटर्न में अगर कोई बदलाव आते हैं तो वो लगभग यहाँ कहीं पर आएंगे जिसे हम इजीली रीड कर सकते हैं, विच मीन्स कि जैसे कि S&P देखो, S&P में किस तरह से सिनारियोज दिख रहे हैं। जब आपका ये जो पैटर्न है अगर आप इसे 4th वेव मान रहे हैं तो इस वेव में बहुत इंडिकेशन है, बहुत तरीके से इसे रीड किया जा सकता है। अगर ये करेक्टिव दिखे तो फिर उसके बाद आप फर्दर एंटिसिपेशन देख सकते हो, लेकिन जब तक ये प्रिंट एज ए करेक्टिव वेव नहीं होता है आपने इसे इस तरह से ही रीड करना होता है। सो दैट्स हाउ द निफ्टी इज़ लुकिंग टू मी, दैट्स हाउ द ओवरऑल मार्केट इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग एट द मोमेंट, दैट्स हाउ आई रीड द मार्केट एट द मोमेंट। ऑलराइट गाइस, वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पब्लिक वेबिनार होते हैं अगर आप ये अटेंड करना चाहते हैं तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जिसे ज्वाइन कर हर फ्राइडे को रात 8 बजे ये लाइव सेशन आप अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रिगार्डिंग द चार्ट पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर या कोई स्टॉक है उसके बारे में पूछ सकते हैं। वी विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस in the live session. So with that said, I'll see you in the next live session. Thank you so much. Have a lovely day.